अब रो हेडर्स आ गए हैं। रो हेडर्स जो हैं, रो हेडर्स बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो नाम आ रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उनको वो चेंज करता है, और हमारे पास ऑलमोस्ट वही ऑप्शन आ रही है, एक्सेप्ट यहाँ पे इसको मैं टर्न ऑफ करूँगी तो वो बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है उसके कलर को उसने उड़ा दिया है। एज सुन एज आई टर्न दिस ऑन, तो वो जो हमारी इनिशियल थीम सेट हुई हुई है ऑल्टरनेट रोज की, वो उस हिसाब से उस चीज़ को लेके चल रहा है। ऑफ करेंगे तो वो उसके बैकग्राउंड से उस चीज़ को वाइप कर देगा। अगेन अलाइनमेंट की बात है यहाँ पे। अलाइनमेंट इनिशियली इट्स ऑलवेज लेफ्ट अलाइन, लेकिन इसको जो है आप सेंट्रल अलाइन भी कर सकते हैं। एंड अगेन डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं जो भी आपके आपको रिक्वायर्ड हैं। आइकन्स जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम, आप यूज़र को ये फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं कि ये आइकन्स के साथ उनके साथ शेयर करें, या उनको इन ऑप्शंस के साथ मतलब उनको थोड़ा सा यूज़र्स को जब आप एक चीज़ हैंड ओवर करें तो आप उनको एजुकेट कर दें, या थोड़ी सी जो ट्रेनिंग होती है यूज़र्स की किसी भी सोल्यूशन को हैंड ओवर करने से पहले, तो आप उनको बता सकते हैं कि जी आप यहाँ से भी ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं तो आप ये आइकन्स भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्टली यूजर्स ये आइकन रिक्वेस्ट करते हैं, रीजन बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम लाइक एक्सेल और पावर पॉइंट, पावर पिवट बैकग्राउंड, so they are more comfortable using these options rather than making their self familiar with these options that comes with every visual in Power BI. Again, icon का size आप यहाँ से define कर सकते हैं। Let's put this 25, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 15th I believe, yes 15। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जस्ट टू मेक दिस थिंग प्रोमिनेंट, ऑल्दो कलर अगर मैं चेंज करूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, ब्लैक पे वापस ही चले जाते हैं। रीसेट टू डिफॉल्ट मैंने कर दिया ताकि जगह बन जाए। रो हेडर्स हमने कर लिए हैं। कॉलम सब टोटल्स पे हम लोग आए थे। बेसिकली कॉलम सब टोटल्स इज जस्ट आई जस्ट वांट टू लाइक ओके, दिस इज द कॉलम सब टोटल। इफ आई जस्ट टर्न दिस ऑफ सो वो गायब हो जाता है। अगेन देयर आर लाइक डिफरेंट ऑप्शंस। आप बता सकते हैं कि पर कॉलम लेवल अभी, क्योंकि कॉलम हमारे पास जो है वो एक ही है, सो वो उसको एज इज शो कर रहा है, इतने हमारे पास डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि अगर मल्टीपल कॉलम्स हो, सो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये ही है, तो दिस ऑप्शन इट वाज लाइक बाय डिफॉल्ट इट्स टर्न्ड ऑफ। सेम इज द केस विद अगेन सब टोटल्स। यहाँ पे कॉलम्स की ही सब टोटल्स की बात हो रही है, और मल्टीपल कॉलम्स की फील्ड में हम जब चीज़ें ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल इधर, तो फिर वो हमारे पास ये ऑप्शन उस केस में बहुत यूज़फुल होगी। अभी क्योंकि हमारे पास एक ही ईयर है, तो उसके उसमें जो है हमारे पास ऐसा कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर हमें जो है वो उसका फैमिली फॉन्ट साइज एंड रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड हेयर। यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अप्लाई टू लेबल्स, यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पे आके अप्लाई करेंगे तो उसके लेबल्स पे भी उस चीज़ को अप्लाई कर देगा, कॉलम को। इसको ऑफ करेंगे, ऑफ कर देते हैं फॉर द टाइमिंग, ताकि मुझे याद रहे कि इसको हम कर चुके हैं। रो सब टोटल्स में अगेन इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन कॉलम्स। सो इसको अगर मैं ऑफ करूँगी तो उसको वहाँ से गायब कर देगा। अगेन पर रो लेवल यहाँ पे भी हमारे पास जो है अभी फॉर द टाइमिंग रीजन आ रहा है, सो इसको वो कर रहा है। यहाँ पे आप उसका सब टाइप उसको ऑन करते हैं तो वो एज सुन एज वी टर्न दिस ऑन, वो यहाँ पे हमारे पास उसको टाइटल का ऑप्शन देता है कि आप सब टोटल का लेबल को क्या टाइटल देना चाह रहे हैं। सो इसको फर्दर अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, लेबल करना चाह रहे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो आप उसको यहाँ पे आके ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इज अगेन ग्रैंड टोटल। ठीक है जी। ग्रैंड टोटल जो है इसको भी मैं ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे फिर कंफ्यूजन हो रही थी। तो ग्रैंड इसको ऑन करेंगे अब हम। ग्रैंड टोटल इज बेसिकली दिस टोटल राइट हेयर 107। इसको हम चेंज करें। तो ये बेसिकली इसके ग्रैंड टोटल की जो सारी चीज ये है ना, इसको इसको इसके कलर्स को उसने चेंज कर दिया है। इसको मैं अगर ऑफ करूंगी तो इस ऑप्शन का कोई पर्पस रह नहीं जाता है। एज सून एज टर्न दिस ऑन, सो इसको इसको भी मिनिमाइज करते हैं ताकि हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएं एक ही उसमें। तो तब इस ऑप्शन का बेसिकली पर्पस है, अदरवाइज इस ऑप्शन का कोई यूज़ नहीं है। जब मैं इसके सब टोटल्स को ऑफ करूंगी तो वी डोंट हैव टू लाइक चेंज एनीथिंग हेयर। सो एंड अगेन सेम इज द केस विद द रोज सब टोटल। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऑन करती हूँ या ऑफ करती हूँ तो अगर ये ऑप्शन मेरे पास ऑफ है तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। जब ऑन होगी तो हमें इसकी चेंजेस को हम इसकी चेंजेस को यहाँ पे देख सकते हैं। So next is specific column again, exactly the same
changes in specific column field that we did in the table visual, except यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगी है सब टोटल्स वाली। वहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टोटल और हेडर की वैल्यूज आ रही हैं इस टेबल विजुअल में। यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये सब टोटल्स की ऑप्शन एक एक्स्ट्रा ऐड होगी है। बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली द सेम। एवरेज यूनिट प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि हमने सीरीज में एवरेज यूनिट प्राइस को लिया हुआ है। सो वो उसी को सीरीज में जो भी हम चीज़ लेंगे वो बेसिकली उसको यहाँ पे सीरीज में शो करेगा। सो अलाइनमेंट अगेन आई जस्ट चेंज दैट टू सेंटर, तो उसने थोड़ा सा उसको सेंटर अलाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसका भी पता चल जाए। डिस्प्ले यूनिट्स इज सेट टू नन एट द मोमेंट बिकॉज ये एवरेज आ रही है कि हमारे पास, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हैं तो हम उसको यहाँ से आके सेट भी कर सकते हैं। अभी 1000 में किया तो उसने खैर उसको 1000 में कर दिए, लेकिन एंड देन वी हैव द डेसिमल प्लेसेस फॉर द कॉलम दैट वी आर ट्राइंग टू लाइक एडिट। Cell elements again, it's like related to conditional formatting. Hopefully inshallah we'll try to cover this in next week, um, in next week's lectures inshallah, because तब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की डेस्क भी काफ़ी हो चुकी हुई होगी और हम उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करके तो अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले पार्ट को कवर कर लेंगे। And again, the URL icon, we can use this URL icon. I've never used this URL icon to be honest. So again, कोई कॉलम है जिसमें हमारे पास URL आ रहा है, किसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हम इसको यूज़ करके उसको कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको ऑन करें तो आप देखें इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि अगेन देर इज़ नो URL दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन एनी ऑफ दीज कॉलम्स और वैल्यूज़। सो इसको हम ऑन करते हैं तो देर इज़ नो इम्पैक्ट इन द विजुअल्स दैट वी हैव, इवन इफ वी ओपन दिस। सो कुछ भी नहीं हो रहा, वैल्यूज को भी चेंज करने से कुछ नहीं हो रहा। In case there is any URL, we can use this icon to basically jump to that website and again make the users available if they want to. Image size, इसको भी चेंज करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स मोस्टली द रीसाइजिंग जो कि हम वैसे यहाँ से करके या ऑटो को ऑफ करके या ऑन करके कर लेते हैं। जनरल में हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं और विजुअल, अगेन विजुअल बॉर्डर वगैरह और सब चीज़ें आ जाती हैं, टाइटल वगैरह जो कि एक जनरल सेटिंग है। इस तरह जब हम एक दफ़ा कर लेंगे ना कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो इंशाल्लाह फिर हम इसी मैट्रिक्स विजुअल को लेके चलेंगे और एक हीट मैप बना लेंगे। एंड नुमान, आई थिंक दैट विल मोस्ट प्रोबेबली आंसर योर क्वेश्चन। यू कैन दिस the one that we see here, this is the matrix visual that I am using, और इसको जो है ना मैंने सिंपल इसका हीट मैप क्रिएट किया हुआ है। सो दिस कुड बी अदर वे टू अगेन, इसके बैक एंड पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सारी जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेट करके तो इसको यूटिलाइज किया है।